सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 23 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को निमंत्रण देते हैं कि हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन पर नजर रखें, निगरानी रखें। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का मेरा जीवन है, इस पर ध्यान रखते हुए उचित सुंदर क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार एक सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है दूसरों पर नजर ना रखो, दूसरों की जीवनी पर मूल्यांकन करने मत जाओ, स्वयं की जीवनी पर मूल्यांकन करो, स्वयं की कार्यकलापों पर नजर रखो। अगर ऐसा होगा निश्चित रूप से हम अपनी कमी कमजोरियों को देखते हुए, उसको दूर करने का प्रयास करते हुए, गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के नजदीक आ सकते हैं और एक सच्चाई का, प्रेम का, न्याय का, शांति का, क्षमा का जीवन हम सभी बिता सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा? दोष नहीं लगाओ। दोष नहीं लगाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। और हम सब के सब जानते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी ऊपर, किसी के ऊपर हम लोग दोष लगाते हैं, दूसरों की कमियों को गिनने लगते हैं, दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं। ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, कहीं प्रकार से हम लोग दोष लगाते हैं। इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है? किसी पर भी दोष लगाने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि स्वयं हम सभी दोषी हैं, स्वयं हम सभी पापी हैं, स्वयं हम सभी गुनहगार हैं। कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की हैं, इसलिए मैं अपनी गलतियों पर नजर रखूं, दूसरों की गलतियों पर नहीं। इसलिए प्रभु कहता है दोष नहीं लगाओ। दोष कौन लगाता है? जो दोषी है, जो दोषी दोष को जानता है, दोष से परिचित है, वही व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाता है। इसलिए अगर हमें निर्दोष होना है, निर्दोष जीवन बिताना है, तो दोष लगाने की हमारे अंदर की आदत हमें दूर करनी होगी। हमें हमारे अंदर की दोष लगाने की आदत दूर करते हुए निर्दोष, निष्कलंक जीवन बिताने का प्रयास हम सबों को करना होगा। प्रभु यीशु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। प्रभु यीशु ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया और वो स्वयं कहता, मैं किसी पर दोष लगाने नहीं आया हूं, बल्कि सबको पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं, सबको बचाने के लिए आया हूं। उसने दोष नहीं लगाया, किसी को दंड नहीं दिया, सजा नहीं दी, किसी को फटकारा नहीं, बल्कि सबको पश्चाताप के लिए बड़े प्यार से बुलाया और कहा, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दोष नहीं लगाता है, हमें भी दोष लगाने की शिक्षा वो देता है और कहता है जो दोष लगाएगा उस पर भी दोष लगाया जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालने जाऊं तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, यानी कि मैं भी दोषी हो जाऊंगा। इसलिए इस दोष से बचने का एकमात्र तरीका, किसी पर भी हम दोष ना लगाएं, किसी पर भी उंगली ना उठाएं, किसी के आलोचना ना करें, किसी के पीठ पीछे बातें ना करें, किसी की कहानियां बना के एंटरटेनमेंट का माध्यम ना बनाएं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान रखें और पवित्रता की साधना करें। प्रभु आगे सिखाता है, प्रभु हम सबों से कहता है कि हम भी निर्दोष जीवन बिताएं। निर्दोष जीवन बिताना हो तो हमें दोष लगाने की आदत पूर्ण रूप से छोड़नी होगी, त्यागनी होगी। अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं, कीचड़ उछलते हैं, तो हमारे भी हाथ गंदे हो जाएंगे, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है हर प्रकार से दोष से, कलंक से दूर रहने के लिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से
तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हम सबों को कहता है अगर हम दूसरों को नापने जाएंगे, तोलने जाएंगे, तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। नापने का अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। कौन नाप सकता है? दो प्रकार के लोग नाप सकते हैं, या तो जो निर्माण करने वाला, घर मकान का निर्माण करने वाला, बिल्डिंग का निर्माण करने वाला नाप ले सकता है। दूसरा है जो दर्जी नया कपड़ा बनाता है वो नाप सकता है। जो नया करने वाला या कुछ निर्माण करने वाला नाप सकता है, इसके अतिरिक्त हम नाप नहीं सकते। प्रभु यीशु ने नापा, प्यार के माप से नापा। कोई भी व्यक्ति उनके पास आया, प्यार के माप से जब नापा, उनको जीवन दिया, उनका निर्माण किया, जीवन का निर्माण किया, उनको सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पर लाया। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने जो लोगों का निर्माण करने में नापा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा नापने का अधिकार हमें नहीं है। हम दूसरों पर जब नापते हैं, गलत तरीके से नापते हैं, गलत माप से नापते हैं, और वहां पर हम लोग गड़बड़ियां कर बैठते हैं। इसलिए नापने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। इसी प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है अपनी ही आंख की धरन का पता लगाओ, तब तुम दूसरों की आंख का तिनका निकालने ना जाएं, बल्कि हम अपने को देखें, अपनी गलतियों को देखें। दूसरों की जरा सा तिनका को क्यों देखते हैं? दूसरों के तिनका, दूसरों की गलती, मामूली गलती हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अपने ही जीवन पर कितनी गलतियां हैं, अपने ही जीवन में कितनी कमियां, इसको देखने के लिए प्रभु हमें बताता है। और प्रभु हमें बताता है कि हम डोंगियों की तरह नहीं, बल्कि सच्चे और अच्छे, ईमानदारी के, प्यार, मोहब्बत के जीवन को हम सभी बिताएं। और इसी प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद दें। प्रभु के इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे। अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने परिवार पर अपनी नजर रखें। जैसे नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, 6, 7, 8 में हम पढ़ते हैं, अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बोया बहुत है, लुनते बहुत कम हो। तुमने खाया लेकिन बहुत है, लुनते बहुत कम हो। तुमने खाया लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुमने पिया लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। मजदूर अपना वेतन तो पाता है लेकिन वो उसे छेद वाली थैली में रखता है। ऐसी परिस्थिति हमारी ना हो, इसलिए हम अपनी व्यक्तिगत जीवन पर, अपने परिवार पर, परिवार की परिस्थिति पर विचार करें। जो उचित है वही कार्य करें। जहां परिवर्तन लाना है वहां पर प्रयास करें, कोशिश करें। प्रभु की कृपा से, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, सुंदर बनाएं, और दूसरों को भी एक सुंदर जीवन जीने का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसलिए आज के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ये उचित क्रिस्तीय जीवन बिताएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।